नमस्कार। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह करे कि चीन की ताकत से हम अनुच्छेद 370 को वापस लाने में सफल हों। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के आक्रामक रवैये के लिए भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के फैसले को जिम्मेदार बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा है कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 को लेकर भारत सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन की मदद से फिर से अनुच्छेद 370 को वापस लाया जा सकेगा। इंडिया टुडे से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि LAC पर जो भी हो रहा है वो अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के कारण हो रहा है, क्योंकि चीन ने इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि वो इस बात को लेकर आशावान है कि चीन की मदद से अनुच्छेद 370 वापस आएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने कभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन PM ने उन्हें आमंत्रित कर उनके साथ गुजरात में झूला सवारी की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो भी किया वो अस्वीकार्य था। बता दें कि इसी दिन संसद में इससे जुड़े बिल को पास कराया गया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जम्मू कश्मीर की समस्याओं पर संसद में भी बोलने की अनुमति नहीं दी गई। बता दें कि इस अनुच्छेद के कारण जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, जिससे वहां का अलग संविधान और पैनल कोड चलता था। फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति को लेकर चेन्नई गई और उन्हें खाना खिलाया। बकौल फारूक अब्दुल्ला, चीन ने कहा है कि जब तक अनुच्छेद 370 को वापस नहीं लाया जाता वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये अब एक खुला मुद्दा बन गया है। उन्होंने कामना की अल्लाह की मर्जी से हमारे लोगों को चीन की ताकत का फायदा मिले, जिससे हम अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने में सफल हों। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला सहित कई कश्मीरी नेताओं और अलगाववादियों को अनुच्छेद 370 पर भारत सरकार के फैसले के साथ ही नजरबंद कर दिया गया था। इसी साल मार्च में इन दोनों को रिहा किया गया है, जिसके बाद वो घूम घूम कर इसके खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। भारत चीन के बीच 5 महीने से चल रहे तनाव के दौरान अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पिछले साल मोदी सरकार ने जो किया वह ताबूत में आखिरी कील था। उनका कहना था कि कश्मीर के लोग इस बात से खुश हैं कि चीन भारत पर हावी हो रहा है। वो चाहते हैं कि चीन भारत पर कब्जा कर ले। उन्होंने दावा किया है कि कश्मीर के लोग खुद को ना तो भारतीय मानते हैं और ना ही भारत के साथ रहना चाहते हैं। वो कई दिनों से चीन के गुणगान में लगे हुए हैं। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज़ डेस्क के साथ।